तामस और छठे मनु का नाम था चाक्षुष। इस छठे चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने यहाँ पर अजित अवतार ग्रहण किया और देवता को अमृत बनाया, समुद्र मंथन कराया। परीक्षित कहते हैं कि महाराज भगवान ने देवताओं को अमृत कैसे पिलाया, कैसे मंथन कराया, ये आप जरूर बताने की कृपा करें। तो कहने लगे सुखदेव जी राजा परीक्षित, जब देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए तो यहां पर उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी और भगवान के कहने पर उन्होंने दैत्यों से मिलकर के समुद्र मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, बांस की नाक की नेति बनाई और दैत्यों ने कहा कि सुनो भाई, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम बड़े आदमी हैं। तो वो फण की तरफ लगे, देवता पूंछ की तरफ लगे। अजित भगवान जिधर कमजोर पड़ता उधर ही मदद करते। परीक्षित और वो जो मंदराचल पर्वत था जब समुद्र में धंसने लगा तो भगवान ने कच्छपी रूप से उसका पीठ पर धारण किया। बोलिए श्री कच्छपी भगवान की। कच्छपी कहते कछुआ। कछुआ में खासियत होती है, जब वो रास्ते पर चलता है तो बहुत होश में चलता है। कछुआ को तुम कभी भी बेहोश नहीं देखोगे, हमेशा होश में चलता है। जरा सा भी खतरा देखा तो पूरा सिकुड़ जाता है, और जब देखता है कि कोई खतरा नहीं तो फिर बिल्कुल फ्री फ्रैंकली चलता है। ऐसे ही हमारा मन होना चाहिए। जहां धर्म का काम हो वहां पूरी ताकत से धर्म करना चाहिए। जैसे यहाँ कथा हो रही है तो इसमें आपको पूरा सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, सब तरह से खुल करके सहयोग करें। और जहां गलत काम हो वहां बिल्कुल सिकुड़ जाए, अपने सारे अंगों को सिकोड़ ले। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये भगवान ने गीता जी में भी कहा, कुर्मोंगानी सर्वशः। हे अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष गलत रास्ते से अपने मन और इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, लौटा लेता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को लौटा लेता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष भी अपनी इंद्रिय मन को लौटा लेता है। इसी को कहते हैं उलटना। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा जपा जग जाना, उल्टा उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म। लौटा लेना चाहिए कुमार्ग से, तभी समुद्र मंथन होगा, तभी हमारी बुद्धि में सही और गलत का फैसला होगा। मंथन माने सही और गलत का फैसला, सत्संग, विचार मंथन। क्या सही और क्या गलत है तब होगा जब हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे, अपनी आदतों को कंट्रोल करेंगे। मन ही कंट्रोल नहीं है, आदत ही कंट्रोल नहीं, तो सही गलत का फैसला कौन करेगा? कैसे करोगे? नहीं होगा। तो यहां पर मंथन शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला परीक्षित। उस हलाहल विष से तीनों लोग कांपने लगे। तो शंकर भगवान ने उस हलाहल विष का पान किया, लेकिन कंठ से नीचे ऊपर नहीं जाने दिया। कंठ नीला पड़ने से उनका नाम नीलकंठ हुआ। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की। हलाहल
विचित्र नाम है। हल माने समस्या खत्म हो गई, माने कोई समस्या थी उसका हल हो गया, इसको कहते हैं हल। फिर अहल, कोई समस्या थी हल हो गई, अब अहल कहां से आ गई? बेमतलब खामखा की गड़बड़ी, खामखा का ये कलेश, वजह कोई नहीं है, बेमतलब का कलेश। तो कभी समस्या खत्म हो जाती, कभी बेमतलब की समस्या आ जाती। ये जो दिमाग में समस्या, यही हलाहल जहर है। जो दिमाग की जो टेंशन है, यही हलाहल जहर है। इसको पचा जाए, मन को जो पचा जाता है, मन की आदत को जो पचा जाता है, वो शंकर बन जाता है। नहीं तो ये मन बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बर्बाद कर देता है। बड़े बड़े योगियों को, कल आपने सुनी थी राजर्षि जड़ भरत जी की कथा, हिरण के मोह में उनका योग भ्रष्ट हो गया था। तो मन की जो आदत होती है, बड़े बड़े योगियों को योग भ्रष्ट कर देता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, ये मन ही मनुष्य को झंझट में, खतरे में डालने वाला है। इसलिए यही सबसे बड़ा हलाहल जहर है। और जितनी भी ज्ञान है, सबके सब मन को समझाने के लिए हैं भाई। जिसका मन शांत हो गया, उसको फिर कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, वो ज्ञानियों का ज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा पंडितों का पंडित हो गया। मन को शांत करने के लिए, मन ही जहर है। मन को जो पचा गया, वो शंकर हो गया, वो ज्ञानी हो गया। शंकर माने कल्याणकारी, शम माने कल्याण, कर्म माने करने वाला। जो मन को पचा जाता है, वो सबका कल्याण कर देता है। नहीं तो आदमी मन के पीछे ही बर्बाद हो जाता है। फिरत सदा माया कर तेरा, फिरत सदा माया कर तेरा, फिरत फिरत सदा माया कर तेरा, फिरत सदा, फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण तेरा, कर्म स्वभाव गुण तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण तेरा, कर्म स्वभाव गुण तेरा। यहां पर फिर मंथन शुरू हुआ। तो उसमें सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई। जब हम अपने मन की आदतों को पचाने लगते हैं ना, तो कामधेनु प्रकट होती है। तब हमारा ऐसा व्यवहार बन जाता है, ऐसी भाषा हो जाती है कि हम अपनी जिंदगी को बढ़िया तरीके से विकसित कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से बिता सकते हैं। सिंधियों के पास में क्या था? जब पाकिस्तान से यहाँ आए थे, कुछ नहीं था बेचारों के पास, हैंड टू माउथ, भूखे बिल्कुल। लेकिन उनके पास में यही भाषा थी, कामधेनु थी। इस भाषा से, जुबान से, बोलचाल से आज सबसे ज्यादा सुखी दुनिया में तो सिंधी हैं। बढ़िया कमाते हैं, बढ़िया खाते हैं, फालतू बकवास नहीं करते हो। तुमने कभी सिंधियों की पंचायत सुनी है? क्योंकि पंचायत वो लोग करते हैं जो फालतू होते हैं, शैतान होते हैं। समझदार आदमी पंचायत से मतलब क्या? और तुम्हारी पंचायत है कि टूटती ही नहीं है, हर समय गप सप चलती रहती है। गप सप किसकी चलती है? जिसका दिमाग खाली है, जिसका दिमाग शैतान है, जिसका दिमाग मजबूर है, मजबूत नहीं है। मजबूत होगा वो तो अपने काम में लगा होगा या भजन कर रहा होगा। ये तुम्हारी पंचायत ही नहीं टूटती। घर पे रहो तो घर पे, और तुम्हारे घर पे नहीं आना, तुम किसी की खाड़ तोड़ने के लिए चले जाते हो, पंचायत छांटने के लिए।
कामधेनु नहीं है। कामधेनु है ऐसी भाषा जिससे हम कमाएं और आगे बढ़ जाएं। कभी सिंधियों की पंचायत नहीं सुनी होगी, न कभी सिंधियों को तुमने लड़ते हुए देखा होगा। देखा है कभी? लड़ेगा वही आदमी जिसके पास में कोई काम नहीं होगा, जिसके पास में कोई बुद्धि नहीं होगी, जिसमें अकल नहीं होगी। कभी नहीं लड़ते हैं। सिंधी को तुम गाली तो वो सुनेगा ही नहीं। और तुम बेमतलब दूसरों से गाली गलौज करते, बेमतलब दूसरों से हटते, बेमतलब लड़ाई झगड़ा तुम खुद करते हो दूसरों से। सिंधी लड़ने वाले से भी नहीं संबंध रखता है, और तुम भले आदमियों से भी झगड़ा कर देते हो। और न सिंधियों के तुमने कभी आंदोलन सुने होंगे, न रैली सुनी होगी। कोई इस चुनाव में तुमने सिंधी देखा? कोई सिंधी। सिंधी या लाला लोग, सेठ लोग, जो बनिया कह लो उनको, कोई सेठ तुमने किसी आंदोलन में देखे हैं? किसान आंदोलन में या आजादी के आंदोलन में, किसी आंदोलन में, किसी रैली में देखे हैं तुमने? किसी नेता के साथ देखे हैं? बताओ। ये सब फालतू लोग हैं। जितने भी चुनाव में डोले सब फालतू। सिंधी और बनिया लोग कभी नहीं मिलेंगे तुम्हें, न किसी पंचायत में, न किसी रैली में, न किसी नेता के चक्कर में। वो कमाई के चक्कर में रहते हो। जो कमाएगा उससे नेता भी सेट रहते हैं और सरकार भी सेट रहती है। जितनी भी सरकारें हैं सब पूंजीपतियों से चलती हैं, लेकिन पूंजीपति किसी सरकार के चक्कर नहीं काटते हैं। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे। तो काम की बुद्धि होनी चाहिए, कमाने की बुद्धि होनी चाहिए। कहीं बैठना, कहीं डोलना, किसी रैली में, किसी पंचायत में, किसी आंदोलन में, किसी मूवमेंट में, ये सब फालतू लोग हैं। सब दूसरों की कमाई खाने वाले चोटे लोग हैं। ये चोटे रैली में कौन मिलेंगे? सब चोटे मिलेंगे, सब बदमाश मिलेंगे, सब लुटेरे मिलेंगे। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई गाड़ी में आग लगा रहा है, कोई दुकान को लूट रहा है, कोई बाजार को लूट रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई दंगा कर रहा है, कोई गोली चला। ये सब गुंडे लोग हैं, सब चोटे लोग हैं। जिनके पास में बुद्धि और कर्म है, उनको तो कर्म से फुर्सत ही नहीं, उनको तो अपने समझदारी से फुर्सत ही नहीं। इसलिए कामधेनु गाय, अगर तुम विचार करोगे सही से तो काम में लगोगे, किसी के चक्कर नहीं काटोगे, किसी के फालतू आओगे जाओगे नहीं, काम में लगे रहो। ये कामधेनु है, काम करो। फिर उसके बाद में उन्होंने उसको ब्राह्मणों को दे दिया। उसके बाद में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसको दैत्य बलि ने लिया। जब अपने काम करोगे, फालतू पंचायत आंदोलन, नेतागिरी, इन सबसे दूर रहोगे तो उच्चैश्रवा तुम्हारा ऊंचा नाम होगा, बड़े आदमी बनोगे तुम। फिर उसके बाद में जब बड़े आदमी बनोगे, बड़ा काम करोगे, तो हाथी निकला ऐरावत, जिसको देवताओं ने लिया। मस्ती आएगी फिर तुम्हें, बल, मस्ती भरी ताकत और ताकत भरी मस्ती। फिर इसके बाद दौज का चंद्रमा, कौस्तुभ मणि अजित भगवान को मिली और अप्सराएं स्वर्ग भेज दी गई। कल्प वृक्ष स्वर्ग भेज दिया गया। बहुत से रत्न मिलते हैं जब तुम अपने काम पर रहोगे। तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने अजित भगवान को वर्ण कर लिया। बोली श्री लक्ष्मी मैया की। और यहां पर जब लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी माने जब आदमी पर धन संपदा आती है, तो फिर क्या होता है? नशा हो जाता है आदमी को।
वारुणी निकली। वारुणी माले नशीली चीज। लक्ष्मी आए अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मी का नशा हो ये गलत बात है। तुम्हारे पास पैसा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे का गुरूर आए, घमंड आए, ये बहुत गलत बात है। तुम बड़े आदमी बनो बढ़िया बात है, लेकिन बड़े आदमी होने का घमंड हो ये बहुत गलत बात है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई अच्छी बात है, लेकिन नशा हो गया। वो वारुणी किसने पी? देवताओं ने नहीं पी। पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का जो नशा होता है, जो घमंड होता है, जो बड़प्पन होता है, जो गुरूर होता है, जो अभिमान होता है, जो ईगो होती है, समझदार लोगों में नहीं होती, पवित्र लोगों में नहीं होती, अच्छे लोगों में नहीं होती, छोटी बुद्धि के ओछे लोगों में होती है। छोटे लोग झगड़ा करते हैं। जो दुकानदार है, दुकान लगा करके बैठा है, वो झगड़ा काहे को करेगा? वो सोचता है कि झगड़ा करूंगा मेरी दुकान चौपट हो जाएगी। दंगा कौन करता है? चोटे, लफंगे, लुच्चे, गुंडे, जिनके कुछ है ही नहीं, जेब ही नहीं है, जेब कट्टू, ये दंगा ही होते हैं, ये बदमाशी करते हैं। तो यहां पर नशा अच्छे लोगों को नहीं होता। अच्छे लोग तो शांत रहते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो यहाँ पर भगवान समुद्र मंथन करवा रहे हैं, और जो वारुणी है वो दैत्यों ने पी ली है। देवताओं ने वो नशे की चीज को गले नहीं लगाया। समझदार आदमी कभी भी नशा नहीं करते हैं, बल्कि होश करते हैं। होश में लेना चाहिए, होश नहीं खोना चाहिए। नजरों के गम दीवाने बेबात हो गए, नजरों के गम दीवाने बेबात हो गए, नजरों के हम दीवाने बेबात हो गए, नजरों के गम दीवाने बेबात हो गए, नजरों के हम दीवाने बेबात हो गए, तेरी याद के फसाने, तेरी याद के फसाने दिन रात हो गए, नजरों के गम दीवाने बेबात हो गए, तेरी याद के फसाने तेरी याद के फसाने दिन रात हो गए, नजरों के हम दीवाने बेबात हो गए, तेरी याद के फसाने, तेरी याद के फसाने दिन रात हो गए, नजरों के हम दीवाने बेबात हो गए, नजरों के हम दीवाने बेबात हो गए, नजरों के हम दीवाने बेबात हो गए।
सब नजारे अब धूल हो गए हैं। दुनिया के सब नजारे अब धूल हो गए हैं। तेरी डगर के कांटे सब फूल हो गए हैं। तेरी डगर के कांटे सब फूल हो गए हैं। दुनिया के सब नजारे अब धूल हो गए हैं। दुनिया के सब नजारे अब धूल हो गए हैं। तेरी डगर के कांटे सब फूल हो गए हैं। तेरी डगर के कांटे सब फूल हो गए हैं। सारे जहां के किस्से बेबाक 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 हो गए हैं। नजरों के हम दीवाने बेबाक हो गए हैं। तेरी याद के फसाने हैं। तेरी याद के फसाने दिल लग हो गए। नजरों के हम दीवाने बेबाक हो गए हैं। किसको अमन कहेंगे। किसको अमन कहेंगे। किसको कहे पराया किसको वतन कहेंगे। किसको कहे पराया किसको वतन कहेंगे। किसको चमन कहेंगे किसको अमन कहेंगे। किसको चमन कहेंगे किसको अमन कहेंगे। किसको कहे पराया किसको वतन कहेंगे। किसको कहे किसको वतन कहेंगे। सारे ख्याल यूं ही बेकार हो गए। 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 नजरों के हम दीवाने बेबाक हो गए। तेरी याद के फसाने नजरों पे हम दीवाने बेबाक हो गए हैं। बेकार हो गए हम बेजार हो गए हम। बेकार हो गए हम बेजार हो गए हम। तेरी याद की घुटन में खूंखार हो गए हम। तेरी याद की घुटन में खूंखार हो गए हम। बेकार हो गए हम बेजार हो गए हम। बेकार हो गए हम बेजार हो गए हम। तेरी याद की घुटन में खूंखार हो गए हम। तेरी याद की घुटन में खूंखार हो गए हम। अब सहन करते करते दीदार हो गए हैं। 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 नजरों के हम दीवाने बेबाक हो गए हैं। तेरी याद के फसाने नजरों के हम दीवाने बेबाक हो गए हैं।
है। मुझे देख देख दुनिया हैरान हो रही है। कितनी चमकती बस्ती वीरान हो रही है। कितनी चमकती बस्ती वीरान हो रही है। मुझे देख देख दुनिया हैरान हो रही है। मुझे देख देख दुनिया हैरान हो रही है। कितनी चमकती बस्ती वीरान हो रही है। कितनी चमकती बस्ती वीरान हो रही है। दावा करेगी अब रुद्र हो गए हैं। अब रुद्र हो गए हैं। दावा करेगी अब रुद्र हो गए हैं। सब दावा करेगी अब रुद्र हो गए हैं। अगलों के हम दीवाने बेबात हो गए हैं। याद में बसाने हम दीवाने बेबात हो गए। तेरी याद के फसाने, तेरी याद के फसाने दिन रात हो गए हैं। नजरों के हम दीवाने बेबात हो गए। नजरों के हम दीवाने बेबात हो गए हैं। बेबात हो गए। तो नशा अच्छे लोग नहीं करते हैं किसी तरह का। दैत्यों ने नशा कर लिया और नशा करके काम करोगे तो बर्बाद होगे। लोग नशा करके काम करते हैं। लोगों को, कुछ लोगों को तो लत ऐसी पड़ गई है कि उनको बिना पिए चैन नहीं आता। ना सवेरे कहते हैं कि बिना पिए करंट ही नहीं बनता है, तो सवेरे पी लेते हैं। और किसी से कोई बात कहने की तमीज नहीं है और किसी से कुछ कहना है तो पी करके बात करेंगे। लड़का कुकर्मी है, बाप से पापा से बात करने की उसकी ताकत नहीं है, पी करके पापा से गाली गलौज करता है। बड़े भाई से बात करने की दम नहीं है क्योंकि गिरा हुआ आदमी है, लेकिन बड़े भाई से बात करनी है तो पी करके बात करेगा। ये गिरे हुए लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये सबके सब चरित्र से गिरे, माने लंगोट के कच्चे होते हैं, जुबान के कच्चे होते हैं। जो भी शराब पिएगा, चाहे गांव का सबसे बड़ा आदमी हो, वो लंगोट का जुबान का कच्चा होगा, कुत्ता होगा बिल्कुल। जिसमें जरा सा भी चरित्र होगा शराब छुएगा नहीं, ये पक्की पहचान है। चाहे महीने में एक बार पिए, चाहे साल में एक बार पिए, कुकर्मी पिएगा, लंगोट का कच्चा पिएगा, कुत्ता पिएगा, आदमी नहीं पिएगा। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे मुझे एक बात बताओ, शराब किस भले आदमी ने पी है? कहां लिखा है? कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है। ईसा ने पी, मोहम्मद ने पी क्या कभी? किसी खलीफा ने पी है क्या शराब? किसी पीर फकीर पैगंबर संत महात्मा किसी ने पी है? तो फिर काहे को पीते हो तुम? जब पैगंबर ने पी नहीं, कुरान में लिखी नहीं, हदीस में लिखी नहीं, पुराण में लिखी नहीं, काहे के हिंदू काहे के मुसलमान हो तुम? जो शराब पीते हो ना हिंदू है ना मुसलमान है ना शैतान भी नहीं, कुत्ता है सीधा। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे शराब पी ली, नशा कर लिया, मंत्र शुरू हुआ तो उसमें से धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। बोली श्री धन्वंतरी महाराज की। और नशेड़ी आदमी है, चोटे तो होते, लुच्चे गुंडे लफंगे और चक्के तो होते ही, लुटेरे तो होते ही हैं। तो उन्होंने उस धन्वंतरी से अमृत कलश को छीन लिया, लूट लिया।
छुड़ा लिया, और छुड़ा करके ये नहीं कि चैन से पी ले उसे, चलो तुमने कैसे भी करके किसी का हक छीन लिया, कम से कम चैन से तो खा लो। तो चैन से कौन खाएगा? जिसने चैन से कमाया होगा। जिसने छीना झपटी करके, चोरी करके, बदमाशी करके किसी का हक छीना है, वो चैन से कैसे रह लेगा, कैसे खा लेगा भाई? नहीं चैन से रह सकता। पाप की कमाई है, शांति नहीं देगी, कलेश देगी। आपस में लड़ने लगे, पहले अहम पूर्वम कि मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। वो पीने लगता था, उससे बड़ा आ जाता कि तू कैसे पी लेगा, पहले मैं पीऊंगा। ऐसे उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। परीक्षित, उस झगड़े में देवता तो बेचारे शांत हैं, क्योंकि भगवान ने कह दिया था कि तुम्हारा हक केवल कर्म करने का है, जीव का कर्म करने का अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार है नहीं। भाई तुम्हारा अधिकार है कि तुम बबूल का पेड़ लगाओ चाहे आम का लगाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। अब तुमने लगा लिया बबूल का पेड़, अब तुम चाहो कैसा, बबूल का पेड़ तो मैंने लगा लिया, लेकिन इस पर कांटे नहीं, आम आए तो कैसे आ जाएंगे भाई? ये नहीं हो सकता। तुमने बबूल लगाए तो कांटे मिलेंगे, ये तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल अकॉर्डिंग टू सिस्टम और नेचर, वो प्रकृति के नियम के हिसाब से फल मिलेगा। कांटे लगाए हैं तो कांटे मिलेंगे। इसलिए देवताओं ने कर्म किया है, बेचारों को नहीं मिल रहा है तो शांत बैठे। यही भगवान गीता में कहते हैं कि तू कर्म सोच समझ करके कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। अहम तो सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे वचन देता हूं कि सारे पापों से पार कर दूंगा अगर तू कर्म करके मेरे समर्पित कर दे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूं मैं किसकी, शरण कहूं रे किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूं किसकी, ओम रे जगदीश हरे। वहां पर मोहिनी रूप धारण करके भगवान आ गए। भगवान जिनकी माया ही दुनिया को मोहित करती है, जिसकी माया, माया माने मन, नौटंकी, माया माने नौटंकी, जिसकी नौटंकी ही मोहित कर देती है, वो उसका असली रूप कैसा होगा भाई? जिसकी माया बड़े बड़े ज्ञानियों को मोहित कर देती है, जिसकी नौटंकी बड़े बड़ों को मोहित कर देती है, वो खुद कैसा होगा? परीक्षित, उनकी सुंदर आंखें और फिर तिरछा देखना, तिरछी चितवन, दैत्यों का दिल लूट लिया। दैत्य लुट गए। फिर बहुत सुंदर होठ और उनसे मुस्कुराना, उनके अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत में, लेकिन हम नहीं कह सकते यहां से, गद्दी की मर्यादा है। बहुत सुंदर रूप है भगवान का, और सुंदर रूप, सुंदर अंग, फिर हरकतें और खतरनाक, गेंद से खेल रहे हैं। बताइए, सुंदर स्त्री हो और गेंद से खेले, और कपड़े कैसे पहने? ट्रांसपेरेंट, ये मच्छरदानी कहते हैं ना, मच्छरदानी। आजकल लड़कियां मच्छरदानी पहनने लगी, जिससे शरीर, बाहें दिखते हैं, शरीर के फीचर्स दिखते हैं। एक जगह पे हम गए थे, वहां शादी हुई थी, किसी की लड़के की बहू आई थी, और बहू आई है, अभी हम गए हैं, और मच्छरदानी पहन के आई थी। मेरे साथ में एक बाबा जी थे, मैं कुछ कहना चाहता, वो बाबा जी समझ गए कि कुछ कहेंगे, उन्होंने पहले ही मुझे रोक दिया। मैं कहने वाला था कि इसको भी फेंक देती, क्या जरूरत थी, क्योंकि मच्छरदानी से तो नंगा रहना बढ़िया है। कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा, कपड़े नहीं पहने हो तो शर्मदार आदमी आंख बंद कर लेगा।
और ये तो कपड़े पहने हुए भी नंगी है तो आदमी की आंखें और चिरौटा हो जाती है और खतरनाक हो जाती है। इसलिए भगवान ने मच्छरदानी पहन ली है, जालीदार कपड़े पहने हैं, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने हैं, आर पार दिखने वाले पारदर्शी कपड़े पहने हैं। उनके शरीर का एक एक रोआ रोआ दिखता है। टाइट कपड़े पहनने का मतलब क्या है? स्त्री को अदब से रहना चाहिए, स्त्री को अपने अंगों को छुपा करके रखना चाहिए। कपड़े किसके लिए पहने जाते हैं? अंग ढकने के लिए, है ना। आजकल कपड़े किसके लिए पहने जाते हैं? अंग दिखने के लिए। टाइट कपड़े पहनने का मतलब क्या है? कि अंग दिखे। भाई जाते हैं ट्रांसपेरेंट कपड़े जिससे शरीर के फीचर्स दिखे, भाई जाते हैं। टाइट कपड़े पहनना और जालीदार पहनना दोनों भाई जाते हैं। चाहे वो कितने बड़े घर की बहू हो या लड़की हो, भाई जाते हैं। बड़े घर की तो बड़ी भाई जाते हैं, छोटे घर की तो छोटी भाई जाते हैं। तो सुंदर कपड़ों को पहन करके गहन से खेले, मुस्कुराते, तिरछी चितवन दैत्यों की तरफ देखना। वो सुंदरी के पास पहुंच गए, कहने लगे, अरे सुंदरी, ये अमृत कलश हम पर बन नहीं रही है, हमें बराबर बराबर बांट दो। सुंदरी ने कहा कि तुम मेरे पास आए हो इतनी कीमती चीज लेकर? हाँ। हमारे पर विश्वास? बोले हाँ। और उनका स्त्री पर तो पंडित विश्वास कभी नहीं करते। विश्वासम पंडित हो जातु कामनी सुनियाति ही। पंडित वो होता है जिसकी पंडा बुद्धि होती है, जिसकी कुशल बुद्धि होती है, जिसकी सुलझी हुई बुद्धि होती है। और तुम्हारी तो उलझी हुई बुद्धि है। मेरी निगाहों में उलझ गई तुम्हारी बुद्धि, मेरे अंगों में उलझ गई है, मेरे जालीदार कपड़ों में उलझ गई है, मेरी हरकतों में, मेरी अदाओं में तुम्हारी बुद्धि उलझ गई है, फंस गई है, डूब गई है, रंग गई है, मर गई है तुम्हारी बुद्धि। काहे का पंडित हो तुम? पंडित क्यों? कश्यप की संतान हो, कश्यप पंडित हैं, उनकी संतान हो तुम। तो पंडित तो वो होता है जो स्त्री में जिसकी बुद्धि जाए ही नहीं, स्त्री पर विश्वास करे ही नहीं, चाहे अपनी हो चाहे पराई हो। तापर नार लिलार घुसाई, तापर नार लिलार घुसाई, तापर जब चौथी के चंद के नाई, चौथे के चंद के नाई, जब चौथी के चंद के नाई, जब चौथे के चंद के नाई। क्योंकि स्त्रियों को बात हजम होने वाली कोई सिस्टम ही नहीं बनाया कुदरत ने, वो कह देती हैं। इसलिए जो पंडित लोग होते हैं स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते, ना अपनी स्त्री पर करते हैं और गैर किसी तो संबंध ही नहीं रखते हैं। पंडित वही है जिसकी बुद्धि ज्ञान में हो, और तुम्हारी बुद्धि स्त्रियों में फंसी हो, काहे के पंडित हो? स्त्रियों में किसकी बुद्धि फंसी होती है? जिसमें बुद्धि होती ही नहीं है, जिनमें चरित्र होता ही नहीं है, जिनकी इज्जत होती ही नहीं है, जिनकी शर्म होती नहीं है, जिनका अंश वंश कुल खानदान घर परिवार गांव मोहल्ला होता ही नहीं है। वो स्त्रियों के साथ उनकी बुद्धि इन्वॉल्व होती है, फंस जाती है। तुमने क्या सीखा है, क्या चरित्र है, क्या ज्ञान है? उन्होंने कहा जब तुम खेलती हो बहुत सुंदर लगती हो, बोलती हो तो और सुंदर लगती हो। सुंदरी ने माथा पकड़ लिया कि क्या समझाए तुम्हें? लेकिन सुनो, हम जैसी स्त्रियों के जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, उनसे कोई सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुनो, हम तुम जो कहोगी वो करेंगे। मोहिनी ने कहा कि सुनो,
हम जैसी स्त्रियां होती हैं उनकी शर्त होती है क्या, ये आदत से मजबूर होती हैं। हमारे जो जी माएगा हम करेंगी, हमें रोकोगे टोकोगे तो हम चले जाएंगे। स्त्रियों की यही आदत होती है, उनको रोकना टोकना पसंद नहीं होता। तो मुझे रोकोगे तो नहीं, मैं कुछ भी करूं, तुम्हारी गर्दन भी काटूं, बोले हाँ अगर तुम हमें मारोगी तब मर जाना भी पसंद करेंगे तुम्हारे हाथ से। अच्छा हाँ, टोकोगे तो नहीं, क्योंकि टोकने से टेंशन होता है। टोकोगे तो नहीं, वो टोकेंगे नहीं, हम तुम्हारी मदद और करेंगे जो भी तुम करो। अच्छा, तो जो रोके नहीं और टोके नहीं उसको स्त्रियां कभी छोड़ती नहीं, और जो स्त्रियों को रोकती हैं टोकती हैं स्त्रियां उनकी कभी होती नहीं। ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ पंगत लगा करके, अमृत कलश मुझे दे दो। अमृत मीन्स चरित्र, इज्जत। चरित्र और इज्जत पराई स्त्री को दे दिया। चुपचाप बैठ गए। और स्त्री किसी का चरित्र नहीं लूटती, स्त्री किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। क्योंकि अगर स्त्री बर्बाद करती तो देवता बर्बाद क्यों नहीं हुए, दैत्य ही बर्बाद क्यों हुए। देवता भी बैठे हैं, दैत्य भी बैठे हैं। देवताओं ने अमृत पिया और दैत्यों का अमृत लुट गया। तो स्त्री कारण नहीं है किसी को चरित्र लूटने में। आदमी की स्त्री के प्रति सोच क्या है वो चरित्र के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर स्त्री के प्रति गंदी सोच है तो वो स्त्री से 1000 कोस दूर रहे, पूरी जिंदगी दूर रहे, उसमें चरित्र नहीं मिलेगा। और जिसकी सोच स्त्री के प्रति पवित्र है वो स्त्रियों के साथ बैठे उठाए खाए पिए, उसका चरित्र बना हुआ मिलेगा, पवित्र मिलेगा। क्योंकि स्त्री किसी का चरित्र न बनाती है न बिगाड़ती है, बल्कि आदमी की सोच चरित्र को बनाती है, सोच चरित्र को बिगाड़ती है। क्योंकि स्त्री तो तुम्हारी बहन भी है, जवान है, सुंदर है, क्यों नहीं चरित्र खत्म होगा। माँ भी जवान है, सुंदर है, बेटी भी जवान है, सुंदर है, भतीज भी जवान है, सुंदर है, वहां चरित्र क्यों नहीं खत्म होगा। क्योंकि वहां बहन दिखती है, स्त्री नहीं दिखती। अपनी होती है तो बेटी दिखती है, स्त्री नहीं दिखती है। दूसरे की होती है तो बहन बेटी नहीं दिखती, उसके फीचर्स दिखते हैं। अगर तुम्हें स्त्री के फीचर्स दिखते हैं तो तुम गिरे हुए हो। अगर तुम्हें स्त्री के फीचर्स नहीं, यादें भी सर्वभूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिसके विचार स्त्री के प्रति पवित्र हो गए वो संसार का शहंशाह हो गया, सबसे बड़ा पवित्र हो गया। क्योंकि स्त्री ही है जिससे आदमी की परख होती है, स्त्री कसौटी है कि आदमी सही है कि गलत है। अगर दूसरे की बहन बेटी को देख करके उसकी बुद्धि गड़बड़ है तो वो कुत्ता है, और बुद्धि सही है तो वो हीरा है। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे देवता तो देवता है। सुंदरी से अमृत पीते रहे और दैत्य लुटते रहे। एक दैत्य था, उसमें राहु सूरज चांद के बीच में भेष बदल करके अमृत पी गया। उन्होंने इशारा किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर धड़ से अलग कर दिया, अमृत पी गया, इसलिए मरा नहीं। तो आज भी राहु केतु सूरज चांद को ग्रसन करते हैं। देवताओं ने अमृत पी लिया। जो स्त्री के साथ रह करके, स्त्री चाहे कुछ भी कर रही हो, गंदी हरकत कर रही हो, गंदे कपड़े पहनी हो, लेकिन उसकी बुद्धि में गंदगी नहीं आए, वो देवता हो गया, सबसे बलशाली पवित्र सबसे आदमी हो गया। और यही सबसे बड़ी गुप्त साधना है। गुप्त साधना सुनिए तुमने, बहुत गुप्त साधना, यही गुप्त साधना है। और जो आदमी स्त्री के नाम से, स्त्री के चित्र देख करके, उसके नाच गान देख कर बैठे उठ करके फेल हो गया, वो क्या गुप्त साधना करेगा। वो खुद ही गुप्त है तो साधना क्या करेगा, खुद ही लुप्त है तो साधना क्या करेगा।
खुद ही विलुप्त है तो क्या साधना करेगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। अब यहाँ दैत्यों में और देवता में युद्ध शुरू हो गया कि हमारे साथ तो धोखा हुआ। विष्णु भगवान ने नारद जी को भेज करके युद्ध शांत करवाया, लेकिन यहाँ दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में यज्ञ करके, दान करके, तप करके तीनों लोगों पर फिर कब्जा कर लिया। अब देवता बेचारे फिर दर दर की ठोकर खाने लगे। परीक्षित दर दर की ठोकर खा रहे हैं देवता। तो उनकी मां अदिति ने पयोव्रत के द्वारा भगवान को, कश्यप ऋषि के तेज को 7 बरस गर्भ में धारण करके पुत्र रूप में प्राप्त